नमस्कार। जीरो से जीनियस तक की एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान और करेंट अफेयर्स के 25 इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। और आपको इस 25 सवालों में कम से कम 12 का आंसर देना होगा, तो ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोरोना से मौत के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर, और पहले स्थान पे अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 2, किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज्य भी कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 3, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला तथा हरा। लाल, नीला तथा हरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय खेल दिवस पर पहली बार एक साथ कितने प्लेयर्स को खेल रत्न दिए गए हैं? सवाल इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्लेयर्स को। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिलवस्तु में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली देशज मिसाइल कौन सी है? भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली देशज मिसाइल कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में बताएं। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 9, पल्सर होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारे। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में भारत का पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां। और इस मामले में चाइना नंबर 1 है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 12, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घानानंद। और इसका संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 13, द्रोणाचार्य अवार्ड्स लेने से एक दिन पहले किस एथलेटिक्स कोच का निधन हो गया? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्रोणाचार्य अवार्ड्स लेने से एक दिन पहले किस एथलेटिक्स कोच का निधन हो गया है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है द्रोणाचार्य अवार्ड्स लेने से एक दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुध। क्वेश्चन नंबर 15, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 16, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 17, 30 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, आईबीए से क्या तात्पर्य है? आईबीए का फुल फॉर्म क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। और वर्तमान समय में इस पद पर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 22, सही वर्तनी वाला रूप है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत की विदेश नीति से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 24, किस मध्यकालीन संत ने बीजक की रचना की? बीजक की रचनाकार कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 25, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये प्रश्न पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं आया था। ओके, नहीं मतलब क्रिकेट मैच की भाषा में आप समझ लो कि मैच ड्रॉ हो गया था। आपके लिए एक नया सवाल है, राज्य सरकार के आमदनी का मूल स्रोत क्या है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्रजनों में शेयर जरूर करिए। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।